हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो जैसा कि बच्चों आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 3 है और ये लास्ट है। ये श्योर है आज अब की बार बोन ही पढ़ना है। वो अगले लेक्चर में थोड़ा लेट हो गया था। हाँ, ये मैं जान रहा हूँ कि मैंने बोला था कि वो लेक्चर आपका लास्ट होगा, लेकिन बोन वाला बच गया क्योंकि बच्चों देखो हर चीज़ आपको समझाना भी रहता है, एनसीईआरटी भी पढ़ाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है इसमें। आप तो बल्कि 3-4 घंटे में आपको पढ़ना है और 3-4 घंटे में हर एक चैप्टर है। भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा बड़ा है ये बच्चों, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन क्या है? जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है भैया। इसलिए अभी संघर्ष कर लो, नहीं तो बाद में इसी तरह इन्हीं चाचा की तरह तुम्हें भी ऐसा कोई काम करे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज मेहनत कर लो। आज इतनी तुम्हें लगता है मस्ती, तुम कॉलेज जाओ यार, तुम बड़े बड़े जब यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तब तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या होता मस्ती। ये तो मस्ती कुछ भी नहीं है। तुम जाओ बड़े में जाके देखो तो क्या होती है एम्स की मस्ती, क्या होती है राजस्थान की मस्ती। भाई साहब एक बार तुम जब नीट कॉलेज मिल जाएगा ना तब तुम्हें मालूम पड़ेगी यार ये तो हम कुछ भी नहीं करते थे। वहाँ पे इतनी मस्ती होती है, इतनी मस्ती होती है। बस तुम यही चीज़ इमेजिन करो और अंदर अंदर सोचो कि हम कितना अच्छा सोच रहे, फील कितना अच्छा आएगा। इसी सोच के साथ तुम पढ़ाई करो। और सुनो, इससे आगे अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, अभी भी मेहनत करना आप तो है। क्योंकि देखो मोटिवेशन मैं रोज लाता हूँ हर एक वीडियो में। आपका 5 मिनट देखोगे, वीडियो अच्छी लगेगी, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। 5 मिनट देखोगे, बाहर जाओगे, कहीं टहलोगे, माइंड फ्रेश, सब कुछ भूल जाओगे, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहेगा, ठीक है। इससे सही अभी समय है, सीरियस हो जाओ। नहीं तो उस समय को तुम यूटिलाइज करो, पढ़ाई में करो यूटिलाइज। समझ रहे हो? जो चीज़ इधर उधर से काम कर रहे हो बंद करो। पहली तो चीज़ ये समझो, ये टाइम आपका कम है। और तुम्हें लगता है सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। हर इंसान मेहनत करता है, सोचता है, आइडिया लेता है, फिर प्रोसेस चलता है, फिर हारता 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 है। इन द लास्ट सक्सेस उसके पास आती है। क्या तुम्हें लगता है जो टॉपर्स हैं क्या उनके पास ऐसे सक्सेस आ जाती? नहीं भैया, सक्सेस ऐसे नहीं आती है। तुम्हें लगता है कि भाई एक दिन उन लोग का माइंड तेज है, ऐसी बात नहीं होता। उन लोग की भी माइंड तुम लोग की तरह है। बस ये सोचो तुम कि उन लोग का क्या ऐसा बिल्डअप हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर हो गया। वो मेहनत करते हैं, वो क्वेश्चन लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग की तरह नहीं, जीरो की तरह छिप जाते हैं। तुम लोग की तरह मेहनत नहीं करते हैं, वो अच्छा मेहनत करते हैं। वो अपना टैलेंट छिपाए रखते हैं, मेहनत करते हैं, अभी नहीं बोलते हैं। इन दी लास्ट में जब रिजल्ट आए तब बोलता है उनकी बातें, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास समय है, अभी कर लो बच्चों। क्योंकि तुम्हें तुम्हें लगता है अगर मैं देखो, मेरा मोटिवेशन देना तो एक ही कृपया है कि तुम सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। मेरा बस एक ही है कि पढ़ो, बढ़िया से नंबर लाओ, बढ़िया से तुम नीट में क्वालिफाई हो जाओ, ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्या पता तुम लोग तो लगता है हम क्यों वीडियो बनाते हैं, हम आप लोग तो एक अच्छी मतलब बोल सकते हो तुम लोग तो मैं ऊंचे देखना चाहता हूँ, ऊंचे स्तर पे। ऊंचे स्तर का मतलब तुम लोग कहीं अपने स्टेबल हो जाओ लाइफ में। जो मैं देखता हूँ हजारों बच्चों तो मैं मिलता हूँ यहाँ तक, कुछ भी चलते रहते हैं भाई, कुछ भी, पढ़ाई लिखाई से अलावा सब कुछ चलते रहते हैं। इसलिए अभी तो आपके पास समय है, मेहनत कर लो। नहीं तो इन द लास्ट जानते ही हो क्या होता है, नीट का रिजल्ट आता है, जो नंबर आता है वो तेरा तुम्हारा मोबाइल नंबर आ जाता है, लंबे में तुम चले जाते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। इसलिए अभी मेहनत कर लो, टाइम है, ठीक है। चलो चैप्टर पे चलते हैं। तो आज बच्चों क्या पढ़ाना है? बोन, बोन पढ़ाना है ना। चलो भैया बोन पे आ जाओ। पहले बताओ बोन पढ़े हो कि नहीं? भाई मैं कल ही बताया था, मैं कल बोन स्टार्ट होगा तो बोन तो ही पढ़ा है। भाई बोन पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो लेकिन पढ़ के आया तो जो मैं बोलता हूँ एक बार पढ़ लिया तो जिससे कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए।
ठीक है। चलो बोन, बोन क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन का एक ये पार्ट होता है बोन। बोन क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटन का एक पार्ट होता है। स्केलेटन में दो चीज़ मिलकर बनता है। स्केलेटन जो है ये दो चीज़ से बना है, एक बोन हो गया, एक कार्टिलेजिनस से बना है, एक कार्टिलेज। एक कार्टिलेज तो कार्टिलेज से बना है, और हमारे मेन जो हमारा रोल दिया है, जो बोन है वो मेरे शरीर को, ह्यूमन बीइंग तो मतलब ह्यूमन तो एक शेप दिया, आकार दे दिया है। आकार दिया है कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। जो हमारा बोन होता है फिर कार्टिलेज होता है, ये मेरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। क्या बात समझ में आ गई? जो बोन होता है ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट होता है, और स्केलेटन दो चीज़ से बना होता है। कौन कौन सी चीज़ से? बोन फिर कार्टिलेज। क्या भैया? बोन फिर कार्टिलेज। फिर से बोलिए, बोन फिर कार्टिलेज। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब आगे चलो। ये एक हार्ड होता है, हार्ड जानते हो ना, बोन मेरा हार्ड होता है, बोन मेरा हार्ड होता है। ये नॉन प्लाइबल होता है। नॉन प्लाइबल मतलब लचीलापन नहीं होता है, लचीलापन नहीं होता। अच्छा, लचीलापन मतलब समझते हो? लचीलापन मतलब जिस पे तुम मारो आरो, जैसे कि देखो लचीलापन होता क्या है? जिस पे कोई चीज़ टूट जाए जल्दी। क्या तुम्हारा बोन जल्दी टूटता है? नहीं। तुम्हें तो बल्कि चलने में मदद करता है, सपोर्ट करता है, एक हिसाब से बोला जाए। वाइट होता है बोन मेरा, वाइट होता है कि भाई रेड होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वाइट होता है मेरा। रिजिड होता है, मजबूत होता है कि सॉफ्ट होता है? रिजिड होता है। किस चीज़ से बनता है? ड्यू टू अ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो हमारा बोन होता है कोलेजन फाइबर से बना होता है। किससे बना होता है भाई? ऑप्शन तुरंत बोला जाएगा, बोन इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, या तुमसे कुछ और पूछ लिया जाए रुबेस्टो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कोलेजन फाइबर, रुबेस्टो, या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो भैया किससे बना है? कोलेजन फाइबर। बोन जो होता है कोलेजन फाइबर से बना होता है। फिर से बोलो, तो जो बोन होता है वो मेरा कोलेजन फाइबर से बना होता है। अब देखो, बोन में साल्ट होता है, साल्ट होता है कि नहीं? बोन में साल्ट होता है। और देखो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जो बोन होता है वो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का होल ट्वाइस। फिर से बोलो, CA3PO4 का होल ट्वाइस। फिर से बोलो भैया, CA3PO4 का होल ट्वाइस। फिर से बोलो, एक बार हम रिपीट कर देना सारी चीज़, जैसे कि तुम्हें समझ में। चलो, जो ब्रेन होता है वो मेरा ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट होता है। ब्रेन जो होता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, बोन 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 होता है वो ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट होता है। जो बोन होता है वो ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट होता है। अब देखो, जो स्केलेटन होता है वो दो चीज़ से बना होता है, एक बोन होता है, एक कार्टिलेज होता है। क्या होता है? बोन होता है, कार्टिलेज होता है। ये इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कौन कौन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है? कौन कौन? बोन और कार्टिलेज। तो जो बोन जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन प्लाइबल होता है। नॉन प्लाइबल मतलब लचीलापन ना हो। वाइट होता है, रिजिड होता है, और किससे बना होता है? कोलेजन फाइबर से। अच्छा, बोन में नमक पाया जाता है, इसलिए बोन सॉल्टी होता है थोड़ा। और ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। फार्मूला क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब आगे दे दो। हमारे हमारे में, हाँ, जब बोला जाए हम एडल्ट की बात किया जाए, एडल्ट में बोन जो होते हैं वो 206 होते हैं, और अप्रॉक्स एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब एम्ब्रियोनिक चाइल्ड में 300 होते हैं बोन। ठीक है। बोन दो प्रकार में डिवाइड हुआ है, एक एजियल, एक अपेंडिकुलर। फिर से बोलो भैया, बोन दो प्रकार में बटा हुआ है, एक एजियल होता है। फिर से बोलो भैया, फिर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एक मेरा एचजीएल होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? एचजीएल होता है। दूसरा मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एचजीएल क्या होता है? जो हमारे
एक्सिस पे होता है। एक्सिस मतलब जो हमारे किनारे के साइड में होता है उसे हम एजीएल बोलते हैं। एपेंडिकुलर जो हमारे मिड में होता है। फिर से रुक जाओ, अभी तुम्हें आगे दिखेगा। देखो एक मेरा बोन कितना प्रकार होता है, दो बोन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एजीएल होता है एक एपेंडिकुलर। फिर से बोलो भैया, एक एजीएल होता है एक एपेंडिकुलर। दोबारा बोलिए, एजीएल होता है एपेंडिकुलर होता है। फिर से बोलो भैया, एजीएल होता है एपेंडिकुलर। बोन हमारे कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताओ। एजीएल होता है एपेंडिकुलर होता है, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आया। अब चलो चलो दे दो हुई चीज़ा। अब ये जो हमारा एचजीएल है, हुई चीज़ा रिलेटेड टू मेन एक्सिस, हुई चीज़ा रिलेटेड टू मेन एक्सिस। दे दो कहाँ हो रहा, स्थल में हो रहा, स्थल में हो रहा। ये बताओ स्टेरनम कहाँ पढ़े थे, स्टेरनम कहाँ पढ़े थे भैया, याद करो पुरानी चीज़ है। वहाँ पे बताओ स्टेरनम कहाँ पढ़े थे। स्टेरनम तो पढ़े थे जो हमारा लंच था उससे आगे वाला जो हमारी हड्डियाँ थी, अगर बात किया जाए तो वहाँ पे तुम पढ़े थे। सही बोलो, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम रिफ्स, ठीक है। टोटल टोटल जो हमारे मेन एक्सिस पे होते हैं वो कितनी हड्डियाँ होती हैं, 80। कितनी होती हैं भैया, 80। कितनी होती हैं, 80, ठीक है। अब दे दो, दे दो, दे दो। हम्म अब उसके बाद यहाँ पे था जो अपेंडिकुलर है, व्हिच इंक्लूड द लाइनलेस और लिम्फ, या ड्राइडलेस तो ही बोलते हैं लिम्फ। ये किस में होगा, ड्राइडलेस या लिम्फ बोल सकते हो, लिम्फ बोलो ज़्यादा सही है। देखो अपेंडिकुलर होता है वो कहाँ पे इंक्लूड होता है, लिम्फ में। अपेंडिकुलर कहाँ इंक्लूड होता है, किसमें इंक्लूड होता है, लिम्फ में। लेकिन वहीं पे हमारा एचजीएल जो होता है वो मेन एक्सिस, एचजीएल किसमें था, मेन एक्सिस में। एचजीएल किसमें था, मेन एक्सिस में। एचजीएल किस रिलेशन से है, रिलेटेड, किस रिलेटेड में है, मेन एक्सिस। वहीं पे अगर हम बात कर दिया जाए भाई, जो हमारा अपेंडिकुलर है वो किससे रिलेटेड है, लिम्फ से। अब चलो देखो, इसमें टोटल हमारी कितनी हड्डियाँ आती हैं, 126, ठीक है, 126। अब देखो इसमें ड्राइडलेस होता है और एक लिम्फ होता है। ड्राइडलेस होता है, एक लिम्फ होता है, दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ है। जो हमारा अपेंडिकुलर होता है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ है, एक ड्राइडलेस होता है, एक लिम्फ होता है। अभी जैसे कि मैंने ये बात बोला है, एक ड्राइडलेस होता है, एक लिम्फ होता है, ठीक है। अब आ दे तो अब उससे आगे तो जो राइडलेस होता है वो दो चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, एक पेक्टोरल होता है, एक पेक्टोरल होता है, एक पेल्विस होता है। पेक्टोरल होता है, एक पेल्विस होता है। पेक्टोरल मतलब दो शोल्डर का हो जाए और दो टॉलर बोन होता है भैया, टलर नहीं है, टलर मत पढ़ लेना, दो शोल्डर बोन। शोल्डर मतलब जहाँ पे आपका शोल्डर है वहाँ पे दो बोन होता है, और दो टॉलर बोन, टॉलर बोन मतलब जहाँ पे आपकी हड्डी है। हड्डी का मतलब, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी मतलब ह्यूमन स्केलेटन में एनसीईआरटी जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा उसमें शोल्डर पे कहाँ है और कॉलर पे कहाँ है। और तो मुझे इमेजिनेशन ये वीडियो चलवाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा यूट्यूब का सहारा लूँगा इसमें, ठीक है। जो पेक्टोरल है होता है वो चार होता है, दो हमारे, दो शोल्डर मतलब दो कंधे पे होता है और दो कॉलर पे होता है। तो टोटल हमारा पेक्टोरल बोन होता है वो चार होता है। कितने होते हैं भैया, पेक्टोरल बोन कितने होते हैं, 4। पेक्टोरल बोन कितने होते हैं भैया, 4। पेक्टोरल बोन कितने होते हैं, पेल्विक कितने होते हैं, 2। क्योंकि देखो पेल्विक रीजन में हमारे एक हमारे इस साइड का पैर रहता है, उस साइड में। तो यहाँ पे हमारे पेल्विक रीजन में कितने बोन आते हैं, 2 बोन आते हैं भैया। फिर से बताइए, पेल्विक रीजन में कितने बोन आते हैं, हमारे 2 बोन आते हैं। फिर से बताओ, 2 बोन आते हैं, कितने बोन आते हैं, 2 बोन आते हैं। कोई भी पूछेगा कितने आ जाए तो अच्छा, टोटल ड्राइडलेस में कितने आते हैं, 6। ड्राइडलेस में कितने आते हैं, 6। तो भैया ड्राइडलेस में 2 हमारा पेल्विक होता है, 2 हमारा 4 हमारा पेक्टोरल, 4 हमारा पेक्टोरल, 2 हमारा पेल्विक, 4 हमारा पेक्टोरल, 2 हमारा पेल्विक। टोटल ड्राइडलेस में हमारा कितना बोन आता है, 6। कितना आता है, 6। अब उसके आगे पढ़ो भाई, लिम्फ। लिम्फ में 2 आते हैं, एक हमारा 4 होता है और दूसरा मेरा हिंद होता है। हिंद बोन, 4 बोन, ठीक है। ये टोटल होता है, देखो हर एक 2 से मिला लिया जाए तो 30 होते हैं टोटल। तो 30 बोन में अगर ये इतना डबल कर दिया जाए तो 60 ये हो जाए और 60 ये हो जाए। तो हिंड ब्रेन मतलब अगर देखो ये जो मेरा
मिड वाला हैंड है वहीं से है पूरा। अभी तुम्हें आगे डिटेल पढ़ो। टोटल जो होता है यहाँ पे मेरा 120 मिलता है और यहाँ पे 6 मिलता है। टोटल इसीलिए हम बोलते हैं 126 हमारे एपेंडिकुलर में मिलता है और हमारा जो क्या नाम है 80 इसमें मिलता है। 80 इसमें मतलब 29 स्कल में होते हैं। हमारे स्कल में कितने हड्डी होते हैं भैया? जल्दी बताओ, हमारे स्कल में कितने हड्डी होते हैं? 29। फिर से बोलो, स्कल में हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन स्कल? हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन स्कल? 29। एंड हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन स्टेर्नम? 1। हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम? 26। फिर से बोलो 26 कितना होता है? 26। हाउ मेनी पेयर आर प्रेजेंट इन रिफ्ट? 12 पेयर, 12 पेयर। अगर पेयर की बात कर दिया जाए 12 और अगर बोन की बात किया जाए 24। ईच की बात कर दिया जाए 24 और पेयर की बात कर दिया जाए 12। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी ध्यान से पढ़ना, नहीं तो एक चीज़ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर है जो कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे तो नहीं समझ में आता है। देखो अब आगे पढ़ें। देखो जो एचजीएल बोन कहाँ पाया जाता? पहले बताओ जल्दी, एचजीएल बोन कहाँ पाया गया था? हमारे बताओ, एचजीएल बोन कहाँ पाया गया था? मेन एसिस में। मेन एसिस में क्या था? ट्रेनियम। मेन एसिस तुम किसे बोलो रे? 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हें ये फील करवाने के लिए मैं अभी ले आया हूँ एक स्ट्रेचर। देखो, इस इंसान को पहचानो, कौन है? इसमें आप में से कोई ही होगा। ठीक है, सबसे पास देखो, ये मेन एसेस होगा, ये है मेन एसेस। ठीक है, ये होता है मेन एसेस। यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या आया बताओ? यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? वर्टिब्रल आया, रिफ्ट आया, हमारा क्या आया? फिर उसके बाद देखो सीएनएस भी आया, सीएनएस भी आया। देखो अगर देखा जाए जो जाओ, हाँ एक मिनट बच्चों, क्या क्या आया? देखो ट्रेनियम भी आया, फैसियल भी है क्या आया, थायराइड भी आया, सॉरी हाइड बोलते हैं, हायोइड बोले, ईयर ऑसिटल भी आया। तो ये सारे चीज़ हमारे टेस्ट में आया, हमारे स्थल में ही आया। ठीक है, अब देखो एचजीएल बोन जो था, स्थल में 29 हड्डियाँ होती हैं। स्थल में कितनी होती हैं? 29। अब उसमें से बता रहा, टेरेनियम में जो होती हैं, टेरेनियम तो ही बोलते ब्रेन बॉट, उसमें 8 होती हैं। उसमें कितने होती हैं? 8। पहली चीज़ ये यहाँ पे हमारा कौन सा है? पहली चीज़ ऑटो, जल्दी जल्दी पढ़ो। फोरेंटल, पहला बात बताओ, फोरेंटल भैया, फोरेंटल जहाँ पे हमारे फोर हेड होता है वहाँ पे फोरेंटल। पैरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, और हमारा क्या है भैया? एथमोइड और साइपेनोइड। साइपेनोइड। ठीक है, फिर से बताओ आठों जल्दी जल्दी। आठों हमारे ब्रेन बॉट का हड्डी का नाम बताइए जल्दी। हमारा कौन है? फोरेंटल, पेरिएंटल, फोरेंटल हो जा, पेरिएंटल हो जा, टेम्पोरल हो जा, ऑसिपिटल हो जा, एथमोइड होता है, स्पेनोइड। फिर से बोलो, फोरिएंटल, फोरेंटल, फोरेंटल 1 होती है, पेरिएंटल 2 होता है, फोरिएंटल 1 होता है। फिर से बोलो, फोरेंटल 1 होता है, पेरिएंटल 2 होता है, टेम्पोरल 2 होता है। देखो पीटी वाले सब जितने होते, पीटी सुने हो ना? पीटी जब चलते थे छोटे बच्चे में, तो जो हमारा पीटी होगा, मतलब पी मतलब पेरेंटियल और टी मतलब टेम्पोरल, वो 2-2 होंगे, वो 2-2 होंगे, बाकी सब 8 है। देख लो, अगर तुम्हें एचएल की बात चल दिया जाए तो 2 चीज़ याद कर लो। पीटी मतलब पेरेंटियल और टेम्पोरल, वो हमारे 2-2 होते हैं। बाकी सब फॉरेंटल, ऑसिपिटल, एथमोइड, स्पेनोइड।
ठीक है, ये सारे 8 होते हैं। फिर से बोलो, जल्दी जल्दी नाम लो। फोरेंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, एथमोइड और स्पिनोइड। फिर से बताओ, फोरेंटल, टेम्पोरी, पेरेंटियल, ऑसिपिटल, एथमोइड, स्पिनोइड। कौन से दो होते हैं? दो दो हमारे ट्रस्ट में होते हैं। एक हमारे पीटी मतलब पेरेंटियल और दूसरा मेरा टेम्पोरल। ये तुम्हें क्या बात समझ में आई? क्या भैया बात समझ में आई? दूसरा हमारा कौन सा है? फेशियल। दूसरा हमारा कौन सा है? फेशियल। ठीक है, दूसरा हो जाए मेरा फेशियल। तीसरा क्या होता है? हायोइड। हायोइड, HYOID, हायोइड। जैसे हम बोलते हैं टन ऑफ द बेस। अच्छा देखो, तभी तभी टन उठाओ तो उस पर एट बोन पाई जाती है। 8 बोन पाई जाती है, उससे तो बोलते हैं टन बेस पे 8 बोन पाई जाती है। टन बेस मतलब नीचे, टन से नीचे वाले बेस पे 8 पाई जाती है हमारे बोन। ठीक है, उसे बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या बोलते हैं भैया? टन के बेस पे वाली बोन तो क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। टन के बेस वाली बोन तो क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ईयर ऑसिटल इन, चलो हाँ, ईयर ऑसिटल में पाया जाता है। ईयर ऑसिटल मतलब जो होता है हमारा, क्या नाम है? ईयर ऑसिटल मतलब समझ रहे हो? कौन सा, क्या समझ रहे हो? जो ईयर का ऑर्सिटल, ईयर का ऑर्सिटल मतलब जहाँ पे हम लोग का ये चांद का पर्दा बोल रहे जाते हो, तो लटका हुआ है, लेकिन उसमें भी एक हड्डी पाई जाइए। तुम थोड़ा ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखो तुम्हें एक हड्डी दिखाई देगा। तो वो हमारे 3 पेयर में होते हैं, 3 पेयर में होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हड्डियाँ होती हैं? 6। टोटल हमारे कितने होते हैं? 6। तो 6 7 देखा जाए, देखो ठीक है। तो ये मेरा एक चलता हो गया। अब देखो, इसमें भी तीन, जो हमारी कान की बात किया जाए, ईयर की बात किया जाए, जो हमारी 3 हड्डियां होती हैं। फर्स्ट होता है स्टेप्स, इनिटस, मैलियस। भैया तीनों फिर से नाम बताओ। मैलियर, इनिटस, स्टेप्स। स्टेप जो होता है वो स्मॉलेस्ट बोन होता है ईयर का। ईयर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, पूरे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है स्टेप्स। स्टेप्स मतलब भैया बहुत स्मॉलेस्ट बोन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ईयर में। ईयर में भैया तीनों बोन का नाम बताओ। मैलस, इंटस, स्टेप। मिस ट्रेट याद है ना, जो बचपन में तुम बोलते थे मिस मिस, वही है ट्रेट। मैलस, इंटस, स्टेप। स्टेप जो होता है वो मेरा स्मॉलेस्ट बोन होता है। अब आ देता हूँ, ये हमारी हड्डी है। हड्डी मतलब इत्तल। ठीक है, ये हमारा इत्तल हो जाए। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा बेस पे होता है, जो हमारा पीछे होता है, ये हमारा थोड़ी ब्रेन का पीछे वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ऑसिपिटल बोन। और इस पे जो एक छोटे छोटे हमारे इरेगुलर निकले हैं, उसे बोलते हैं ऑसिपिटल चॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलते हैं भैया? ऑसिपिटल चॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, अब देखो, ये इस बोन को बोलते एटलस बोन। एटलस, इस बोन को बोलते हैं एटलस। हम लोग के पास डायटोंड्रेल होता है भैया, 2 टोंड्रोसाइट होता है। मैमेलियन के पास हमेशा ही डायटोंड्रेलिन पाया जाता है। ठीक है, तो CNCERT पढ़ा देते हैं। और उसी बोन को क्या बोलते हैं? एटलस। फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इज अ ओनली मूवेबल। जो एटलस होता है वो फर्स्ट बोन होता है वर्टेब्रल कॉलम का। फिर से बोलो भैया, फर्स्ट बोन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम इज नोन एज द एटलस। एटलस जो है वो मेरा फर्स्ट वर्टेब्रल बोन होता है। फर्स्ट वर्टेब्रल बोन कौन सा होता है? वर्टेब्रल कॉलम। ओनली मूवेबल, मूवेबल में मदद करता है। और किसे मूवेबल? वर्टेब्रेट को। ठीक है, अब देखो, वर्टेब्रल कॉलम पढ़ लो। ये बैकबोन होता है। जो बैकबोन होता है, क्या हमारा आगे प्रेजेंट होता है? नहीं, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। मेन ट्रेंच बनाती है भैया। मेन ट्रेंच मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारी पीछे बैकबोन है, वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर तो देती है। मेन ट्रेंच वही बनाती है ना, हमारी पीछे वाली भार ही तो सपोर्ट करती है, तो मेन ट्रेंच बनाती है। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री बोन
26 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितने होते हैं? 26। फिर से बोलो भैया 26, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इन नेक, गर्दन में। इन चेस्ट, हाँ भैया थोड़ा फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो इन नेट में पाया जाता और इन चेस्ट में पाया जाता, और एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता था, इन एब्डोमेन में भी पाया जाता है। और इन बैक साइड मतलब डॉर्सल बोन में भी पाया जाता, और इन टेल। ठीक है, अब जल्दी जल्दी सुनो। जो नेट में सुने होते भैया मेरे सर्वाइकल पेन होता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। मेनली जो होता है वो मुझे लगता है जो एनसीईआरटी एज नहीं दी हुई है, लेकिन जो 40 ईयर्स आफ्टर वाले होते हैं उन्हें ही सर्वाइकल पेन होता है। ठीक है, अब उसके बाद चेस्ट में होता है वो थोरेसिक। भाई चेस्ट कहाँ चेस्ट से जुड़ा हुआ है? थोरेसिक कैविटी से ही तो जुड़ा हुआ है, इसलिए थोरेसिक। जो लंबर होता है ये हमारा एब्डोमेन कैविटी से जुड़ा हुआ है, लंबर। और इन बैट में क्या होता है भैया? शत्रम, शत्रम वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, हाँ भैया बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये फ्यूज्ड होता है, ये टेल वाला होता है, ये भी फ्यूज्ड होता है, और शत्रम होता है ये भी फ्यूज्ड होता है। ठीक है, अब ये समझो जो सर्वाइकल पेन होता है, सर्वाइकल नेट में पाया जाता है जो कि 7 होता है। फिर से बोलो भैया, सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल जो हड्डियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। फिर से बोलो भैया, सर्वाइकल जो हड्डी होती है वो 7 होती हैं। थोरेसिक जो होता है वो 12 होता है, थोरेसिक में 12 होता है। और लंबर कितना होता है? लंबर वर्टिब्रल 5 होते हैं, लंबर वर्टिब्रल 5 होते हैं, लंबर वर्टिब्रल 5 होते हैं। एब्डोमेन में लंबर वर्टिब्रल पाया जाता है, एब्डोमेन में लंबर वर्टिब्रल पाया जाता है जो कि 5 होते हैं। ठीक है, फिर बैक बोन में हमारा शतरम वर्टिब्रल पाया जाता है जो कि 8 होता है, फ्यूज्ड होता है। शतरम वर्टिब्रल फ्यूज्ड होता है। इन बैट और इन टेल, इन बैट और इन टेल ये दोनों शतरम और टोटाइस बोल सकते हो। टोटाइस, इसका दूसरा नाम क्या है? टोटोजिया, टोटोजिया, टोटोजिया इसे बोलते हैं। वहाँ पे बहुत लोग से मैंने सुना चौथाई जिया बोलते हैं, चौथाई जिया नहीं होता, टोटो जिया होते हैं। ठीक है, वाई नहीं बोलते, टोटो जिया। ठीक है, ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक फ्यूज्ड होता है, मतलब अजब बोल सकते हो। लास्ट दोनों फ्यूज्ड होते हैं, कौन से होते हैं? बैट वाले और टेल वाले। लास्ट बैट वाले और टेल वाले दोनों फ्यूज्ड होते हैं, दोनों में एट एट ही हमारे बोन पाई जाती है। जो लंबर होता है वो एब्डोमेन में पाया जाता है, लंबर जो होता है वो एब्डोमेन में पाया जाता है, और चेस्ट होता है वो थोरेसिक में पाया जाता है जो कि 12 होते हैं। और जो हमारा सर्वाइकल होता है वो 7 पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सर्वाइकल किससे जुड़ा होता है? नेक से जुड़ा होता है। अब उससे आगे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी कहाँ है? अच्छा ये जहाँ पे मैंने पढ़ा दिया। अब देखो, ये हड्डी है, हड्डी नहीं कैनाल बोल सकते हो। वर्टेब्रल, एक मिनट, हड्डी का देखो, हड्डी का शेप कैसे बता रहे हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं वर्टेब्री। क्या बोलते हैं भैया? वर्टेब्री। क्या बोलते हैं? वर्टेब्री। और इसमें जो ये जो गैप है इसे बोलते हैं हॉलो ल्यूमन। ल्यूमन भैया हमारी हड्डी कैसे होती है? बीच में थोथली होती है, ल्यूमन होती है। हॉलो ल्यूमन इज नोन एज दी न्यूरल कंट्रोल, इसी तो बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं भैया? न्यूरल कैनाल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? न्यूरल कैनाल। यहीं से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है भैया। फिर से बताओ, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। न्यूरल कैनाल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। फिर से बोलो, न्यूरल कैनाल से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अब देखो, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हेड को सहारा देता है। वर्टिब्रल कहाँ होता है? नेट पे। और जो नेट पे होता है उसे हम क्या बोले थे भैया? फिर से बोलो, उसे हम क्या बोले थे भैया? जो नेट पे होता है उसे सर्वाइकल बोले थे ना। तो भाई जाहिर सी बात है, थोड़ी नेट को भी हमें सहारा देता है और हेड को भी सहारा देता है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बैक मसल तो अटैच रखता है भैया। बैक मसल्स मतलब जो हमारे पीछे वाली जितने भी मसल्स होती हैं उसे अटैच रखता है।
हमारे बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। और स्टेरनम जो होता है वो मेरा फ्लैट बोन होता है, फ्लैट बोन होता है। स्टेरनम मैंने आप पहले ही बताया था वो कहाँ पाया जाता है, चेस्ट में। और चेस्ट में भी कहाँ, मिड थोरेसिक रीजन में, मिड थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी बोलो। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, हेड को सहारा देता है। दूसरी चीज़ स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़ स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बैक मसल को अटैच करता है, बैक मसल को अटैच करता है। हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेरनम ये फ्लैट बोन होता है, चेस्ट बोन में प्रेजेंट होता है, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जहाँ चेस्ट रीजन होता है उसे तो हम बोलते हैं मिड थोरेसिक रीजन। आगे चलो, नोट करते क्या बताया जा रहा है। सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन द मोस्ट ऑफ द मैमल्स। अब बोले जो सर्वाइकल मतलब कहाँ हो गया, हमारे नेक के पास वाला बोल रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन द मोस्ट ऑफ द मैमल। पोलर बियर में 8 होते हैं। पोलर बियर, अगर तुम देखो ओ हटा दो, ओ साइलेंट है, एट ओ हटा देना, ठीक है। ओ हटा देना, पी ओ हटाओ, PLAR पोलर, पोलर तब पढ़ो, POLR पोलर। ए हटा दो या तो POLR पोलर बियर, मतलब 4 वर्ड ये हो जाएगा, 4 वर्ड ये हो जाएगा। और ए हटा दो या तो ओ हटा दो, ये 4 वर्ड। तो यहाँ पे 4 4 8 वर्ड हो रहे। तो टोटल हमारे पोलर बियर में कितने बोन होते हैं, 8, ठीक है। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल हो जाए, इस लॉस्ट होता है, ये ऑरेंज होता है, ये भी, इस पे भी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारा ऑड टॉयड होता है जो कि 9 होता है। और एक इवन टॉयड होता है जो कि 6 होता है। भैया इस लॉच में ऑड टॉयड कितने पाए जाते हैं, 9, और इवन टॉयड कितने पाए जाते हैं, 6। अब उसके बाद भैया कहाँ पे आ जाओ, रिफ्स में। रिफ्स हमारे अंदर पाया जाता है, फ्लैट बोन होता है, 12 पेयर होता है। रिफ्स में हमारा कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर। कितने होते हैं भैया, 12 पेयर। और इतना एक हमने फार्मूला निकाला, TF स्क्वायर, ठीक है। 7 पेयर ऑफ द ट्रू रिफ, 3 पेयर ऑफ द फॉल्स रिफ, 2 पेयर ऑफ द फ्लैटेन रिफ। जो हमारा 7 पेयर होता है वो मेरा ट्रू रिफ्स होता है, 3 पेयर होता है वो फॉल्स रिफ्स होता है। कितने पेयर भैया ट्रू होते हैं, 7, और 3 पेयर फॉल्स होते हैं, 3 पेयर फॉल्स होते हैं। और हमारा 2 पेयर फ्लोटिन होता है। अब आगे पढ़ो। हाँ, NCERT आ गई, करीब चैप्टर खत्म होने वाला है। जो जजमेंट डेट लें NCERT तो चीज़ छोड़ नहीं रही है। हाँ चलो, मुझे वहीं पढ़ना है। चलो भैया, स्केलेटल सिस्टम, बोन भी था यार, बोन कहाँ जा, बोन यहीं कहीं था। 1 मिनट हो जाओ, NCERT में बोन देते था। 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, जो जजमेंट मैं एक बात देख। हाँ भाई, तो ये चीज़ छूटा नहीं है। देखो, कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जानते हो ना। कोई चीज़ कन्फर्म कर लो तो तसल्ली हो जाता है। इससे ये हुआ कि आप तो कोई चीज़ छूटा नहीं है। देखो, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। बोल क्या रहा है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 2 चीज़ से बना है, एक हमारा बोन होता है, एक कार्टिलेज। मैंने क्या ये बताया था, बताओ आप लोग खुद अपने मुंह से बोलो भाई, क्या मैंने यही पढ़ाया था, हाँ यही पढ़ाया था। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल मूवमेंट सो बाय द बॉडी। अब फिर बोलते हैं ये कहाँ कहाँ मदद करा, खाना चबाने में मदद किया, हाँ मदद किया। विदाउट जा बोन, विदाउट जा बोन, क्या तुम बोला, इमेजिन करो, अगर जा बोन नहीं होता तो क्या तुम फूड चबा पाते, नहीं चबा पाते। वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्फ बोन, बोन आर कार्टिलेज। बोला अगर तुम्हें चलना होता लेकिन अगर तुम्हारे पास ना लिम्फ बोन होता, ना बोन होता, ना कार्टिलेज होता, ना स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे बने होते हैं जो कि ये सारा चीज़ नहीं प्रेजेंट होता, तो क्या तुम चल पाते, नहीं चल पाते।
उससे आगे क्या बोला, द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैटर ड्यू टू अ कैल्शियम साल्ट इन इट, लेटर द हाईली डिटर्जेंट द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रेस ड्यू टू अ कैल्शियम साल्ट। मैंने क्या बोला था, जो हमारा बोन होता है उसमें सॉल्ट पाया जाता है और वो बड़ा हार्ड होता है। क्या अच्छा ये बताओ, बोन क्या मैंने बोला था कि सॉफ्ट होता है? नहीं, सॉफ्ट नहीं, मैंने बोला था हार्ड होता है, रिजिड होता है। और वो किससे बना होता है? कैल्शियम साल्ट। एंड लेटर हैज अ स्लाइटली, अब देखो, स्लाइटली पिलिएबल, पिलिएबल मतलब मैंने क्या बताया था, लचीलापन। मैट्रेस ना, मतलब लचीलापन नहीं होता है, मैट्रेस होता है। ड्यू टू अ टोंडरियन सॉल्ट, टोंडरियन सॉल्ट का मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था भैया? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, Ca2PO4 का होल ट्वाइस इन ह्यूमन बीन। अब ह्यूमन बीन की बात कर रहा है, ह्यूमन बीन, दिस सिस्टम इज अ मेड ऑफ 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। क्या मैंने ये बताया था, जो ह्यूमन बीन होता है 206 बोन का होता है और तो कार्टिलेज से बना होता है। इससे दो प्रिंसिपल होता है, एक मेरा एचजीएल होता है, दूसरा मेरा एपेंडिकुलर होता है। एचजीएल स्केलेटन जो होता है वो 80 बोन का होता है, 80 बोन, मैंने क्या यही बताया था। और वो मेन एक्सिस से एराइज होता है, अलॉन टू दी बॉडी होता है। उसमें क्या क्या आया था? स्टल आया था, मैंने बोला था हाँ स्टल आया है, वर्टिब्रल कॉलम आया है, स्टर्नम आया है, रिब्स आया है। मैंने क्या बोला था, जो ये मेरा बीच वाला पार्ट है, अगर बीच वाला बात किया जाए तो ये मेरा हेड आ जाए, हेड में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, स्टल, और फिर ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, फिर ये मेरा छाती आ जाएगा। छाती मतलब बोलते हैं हम इसे क्या बोलेंगे, स्टेर्नम। स्टेर्नम के बाद छाती के बाद जो हमारा छाती वाला रिब्स होता है वो हमारा रिब्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या, ये एक्सिस वाला आ गया, मेन एक्सिस यही है ना, बीच वाला। फिर बोल रहे हैं द स्टल कंपोस्ट ऑफ द टू सेट ऑफ बोन। जो हमारा स्टल होता है वो दो बोन से सेट से बना होता है। अब आगे पढ़ो। फर्स्ट इज अ ट्रेनियल, दूसरा हो जा फेशियल। फर्स्ट इज अ ट्रेनियल, दूसरा हो जा फेशियल। टोटल ऑफ दी, जो हमारा ट्रेनियल में होता था वो हमारा टोटल जो हमारे तो बोल रहे हैं डेट टोटल ऑफ दी 22 बोन होता है। और ट्रेनियल बोन में 8 इन नंबर, 8 इन नंबर, दे फॉर्म दी हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जो चीज़ हार्ड होता है वो प्रोटेक्ट करेगा। और जिससे आउटर कवरिंग, तो ठीक है, आउटर कवर तो प्रोटेक्ट करता है। ट्रेनियम फॉर द ब्रेन, मैंने बोला था ट्रेनियम का दूसरा नाम ब्रेन बॉथ। दी फेशियल रीजन इज अ मेड ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट, मैंने बोला था कि नहीं भैया? फ्रॉम द फ्रंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्केल, द यू शेप्ड बोन कार्ड हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बटल कैविटी। मैंने बोला था क्या नहीं, ये बात मैंने बोला था, जो हमारा, मैंने यू शेप्ड नहीं नाम लिया था वहाँ पे। मैंने बोला था जो टंड के नीचे वाली बोन होती है उसे हम बोलते हैं हायोइड, मैंने बोला था कि नहीं? तो अब यहाँ पे एक बात सुन लो, ए सिंगल यू शेप्ड बोन कार्ड हायोइड, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। आ सिंगल यू शेप्ड बोन इज नोन एट द हायोइड, और वो इज अ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बटल कैविटी, बेस ऑफ द इसोफेगल कैविटी, या बेस ऑफ द फेरेंस कैविटी। ऐसे ऐसे पूछ लेगा चार ऑप्शन, तो क्या ऑप्शन होगा? बेस एट द बटल कैविटी। फिर देखो, एंड इट आल्सो इंक्लूड इन द एक्चुअल ईयर मिडिल ईयर। ईयर मिडिल ईयर में तीन बोन बोला था, मिस मैलियस इंटस स्टेपर। collectively charged are the ear occipital, the ischial region articulate with the support region of the spinal cord। मैंने ये बोला था कि नहीं? vertebral column with the help of the two occipital chondriles। और हमारे मैमल्स में होता वो हमेशा डायटोंडलाइन डायटोंडलिट स्टल पाया जाता है, डायटोंडाइलिट स्टल पाया जाता है मैमेलियन। आवर वर्टिब्रल कॉलम
is form of the 26 serially arranged unit called vertebrae। वो क्या रहा है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब जो मेरा ये है, ये जो हमारा ये एरिया है, अगर देखा जाए तो ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम होता है। टोटल हमारा कितना बना होता है, 26 सीरियल अरेंज यूनिट होता है। मतलब अगर जो ये 1 2 3 ऐसे पूरे अरेंजमेंट कितने होंगे, 26 होंगे टोटल। ये पूरे अरेंजमेंट 26 होंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट पूरी 26 होती टोटल। अब उतना नहीं करेंगे, उतना आप समझो जो थ्योरेटिकल था। 26 सीरियली अरेंज यूनिट इट कॉल्ड वर्टिब्री, और इसी यूनिट को क्या बोले हैं, वर्टिब्री। एंड डॉर्सली प्लेस, क्या ये वर्टिकली है कि डॉर्सली है, भैया डॉर्सली होता है, ठीक है। इट स्ट्रेंड फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस अगर देखा जाए, जो इट स्ट्रेंड द फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। अच्छा ये तो यहाँ पे बेस पे अगर देखा जाए तो बेस पे भी हमारा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, देखो बेस पे यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और ये मेरा तो ये फ्रेमवर्क कर रहा है, ट्रंक कर रहा है कि नहीं। भाई लिखा क्या है, बोला स्थल से लेते ये मेरा स्थल हो जाए, यहाँ पे भी हेल्प करता है, स्पाइनल कॉर्ड को मेंटेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वो देता है, क्या नाम है, सपोर्ट देता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्कल को भी देता है। और ये मेरा मेन बॉडी फंक्शन का भी सपोर्ट दे रहा है। मेन फंक्शन मतलब अगर तुम बोल सकते हो हमारे बॉडी का फ्रेम बनाए रखता है, और दूसरी चीज़ हमारे लास्ट में ट्रंक में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या बोला, ईच वर्टिब्री हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल। अब मैंने क्या बोला था, जो ये मेरी हड्डी है उसके बीच में हमारा ये जो ल्यूमन होता है, इसे हम क्या बोले थे, सेंट्रल, मैंने क्या बोला था भैया, सेंट्रल न्यूरल कैनाल। वही बोला, सेंट्रल में जो हॉलो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या मैंने यही बताया था, हाँ सर आपने यही बताया था। फिर उसके बाद कहाँ पे गए भैया, थ्रू व्हिच इज द फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड पासेज, इसी वहाँ से हमारा पहला स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, मैंने वहीं पे लिखवाया था, जो हमारा पहला वर्टिब्री होता है वो एटलस होता है, एटलस होता है। एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्ट्राइल। भैया ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, PYQ पूछा गया है सन 2015 में, PYQ पूछा गया है 2015 में, ठीक है। दी वर्टिब्रल कॉलम, दी वर्टिब्रल कॉलम इज अ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ सेवरल, सेवरल बोन कितने थे, 7 मैंने बोला था, सेवरल बोन 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, और स्केलेटल 1 फ्यूज था, और 1 मेरा तोसु जीएल थे, चौसाई जीएल थे, ठीक है। अब देखो क्या तुम्हें याद हो कि नहीं, भाई सब कुछ प्रूफ करना रहता है। मैंने बोला था जो ये लंबर वाला होता है, सर्वाइकल 7 हुआ, थोरेसिक 12 हुआ, लंबर 5 हुआ, स्टर्नम 1 हुआ, और टोटाइस 1 हुआ। क्या यही चीज़ एनसीईआरटी लिखा है, कोई दूसरी चीज़ तो नहीं लिखा है, क्या यही चीज़ एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी क्या यही चीज़ लिखा है, देखो, हाँ सर यही चीज़, मतलब आप सही पढ़ा रहे हैं। द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन द आल मैमल। अब बोल रहा है क्या इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7, सर्वाइकल वर्टिब्री कितने थे, 7, लेकिन सभी मैमल्स में, इंक्लूडेड ह्यूमन बीन, ह्यूमन बीन में भी। अब आगे क्या बोला है, द वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट करता है हेड को, और सर्व करता है पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द रिफ्ट को, मसल करता है मतलब बैक में जो हड्डियाँ होती है उसमें मस्कुलेचर में भी हेल्प करता है, और स्टेर्नम जो होता है वो मेरा थोरेसिक रीजन में होता है, फ्लैट बोन होता है, वर्टिब्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक, मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक में पाया जाता है। अब देखो क्या समझ में आया, जो मैं पढ़ाया हूँ वो चीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो चीज़ दिया नहीं है, वो वही चीज़ मैंने पढ़ाया है।
दे आर दी 12 पेयर ऑफ द रिफ्स होता है। मैंने ये अभी नहीं पढ़ाया है, ये अभी नहीं पढ़ाया। देखो रिफ्स आ जाओ, रिफ्स में 12 पेयर होता है, टी एफ इट्स है, 7 पेयर ट्रू रिफ्स होते हैं, 3 पेयर फॉल्स रिफ्स होते हैं, 2 पेयर फ्लोटिंग रिफ्स होता है। अब आगे पढ़ो। देखो रिफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमारे शोल्डर का होता है, इसमें हमारे देखना आराम से। देखो ये जो होता है हमारा, ये जो देखो इसमें 3 चीज। देखो फ्लोटिन क्या हुआ, फ्लोटिन मतलब ये आज़ाद है, आज़ाद है मतलब ये हड्डी निकला, ये हड्डी निकला तुरंत, ये किसी से अटैच है नहीं अटैच है, ये स्टेर्नम होता है। ये जो भाग होता है ये बोलते हैं स्टेर्नम। क्या बोलते हैं भैया? स्टेर्नम। क्या बोलते हैं भैया? स्टेर्नम। ठीक है। अब देखो ये होता है मेरा थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी ये होता है स्टेर्नम। ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए जो थोरेसिक कैविटी से स्टेर्नम डायरेक्ट अटैच है, अगर देखा जाए भैया तो ये डायरेक्ट अटैच है। लेकिन अगर तुम्हें ये दिखो, अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो क्या तो सॉरी, ये वाला पार्ट इनडायरेक्ट अटैच है। देखो डायरेक्ट थोरेसिक में अटैच है कि नहीं? डायरेक्ट देख भाई, देख तुम्हें फेल करवाना है। ये डायरेक्ट अटैच है नहीं अटैच है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट अटैच तो इससे है, लेकिन ये डायरेक्ट अटैच इससे नहीं है बल्कि इससे है डायरेक्ट अटैच। देखो डायरेक्ट अटैच इससे है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेर्नम से जो डायरेक्ट अटैच होता है इसे हम बोलते हैं। देखो देखो ये होता है बोनी पार्ट, ये होती है बोनी पार्ट, और इसके अंदर जो ये हमारे छोटे छोटे ड्रॉप्स पाए हैं, देखो ड्रॉप्स पाए जाते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं भैया? भैया इसे हम क्या बोलते हैं? जो हमारा ये हाईलाइन पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट। क्या बोलते हैं भैया? कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जिसे जिसे हम बोलते हैं हाईलाइन। ठीक है। हाँ भैया देखिए, ये होता है स्टेर्नम, ये होता है कार्टिलेजिनस पार्ट, उसे हम बोलते हैं हाईलाइन। ये होता है फ्लोटिन, फ्लोटिन पार्ट यही है जो चीज कनेक्ट नहीं है, इंटरकनेक्ट था। और ये मेरा फॉल्स है, फॉल्स इसलिए नहीं क्योंकि ये इनडायरेक्ट अटैच है। और ये बोनी पार्ट होता है जो कि डायरेक्ट अटैच होता है। ठीक है। ये दो पार्ट होता है, जो अगर तुम्हें देखा जाए तो यहाँ पे जो ये मेरा जो पाइप है इसमें 2 बाइसेफेलिक हेड पाया जाता है, बाइसेफेलिक हेड पाया जाता है, 2 बाइसेफेलिक हेड पाया जाता है। ठीक है। अब देखो ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है कौन सा भैया? ये वाला। अगर ये वाला पोर्शन देखा जाए ये फ्रीली मूवेबल होता है। और लास्ट 2 पेयर, कौन कौन सा पेयर लॉस्ट कर दिया है? 11th और 12th पेयर होता है वो लॉस्ट कर देता है। अब आगे पढ़ो। फॉल्स, फॉल्स रिफ्स आर आल्सो नोन एज दी वर्टिब्रो टोंडोल रिफ्स, वर्टिब्रो टोंडोल रिफ्स। भैया वर्टिब्रो टोंडोल रिफ्स तो क्या बोलते हैं? फॉल्स रिफ्स, फॉल्स रिफ्स, फॉल्स रिफ्स। अब जो तो रिफ्ट तेज होता है, रिफ्ट तेज मतलब समझ ही रहे हो, जो हमारा रिफ्ट का पूरा आगे पीछे पूरा रिफ्ट बना होता है। ठीक है। डॉर्सल में, डॉर्सल तो हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक वर्टिब्री। वेंट्रल तो क्या बोलते हैं? स्टेर्नम। और लेटरल में क्या होता है? रिफ्ट होता है, जाहिर सी बात है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आ जाते हैं। अपेंडिकुलर में 2 चीज़ मैंने बताया था, एक लिम्स होता है, एक ग्राइंडलेस होता है। और जो चीज़ हमारा लिम्फ होता है वो मेरा फोर ब्रेन होता है, सॉरी फोर बोन होता है, हिंड बोन होता है। और जो चीज़ ग्राइंडलेस होता है पेटोरल बोन और पेल्विक बोन। ठीक है। अब फॉर लिम्फ की बात किया जाए, लिम्फ में बात किया जाए तो जो ह्यूमरस होता है वो मेरा 8 होता है। रेडियस मतलब हमारा चलाई होता है, यहाँ पे 8 होता है बोन। उलना होता है वो 8 होता है। कार्पल रिस्ट बोन होता है वो 8 होता है। कार्पल के बाद मेटाकार्पल वो मेरा 5 होता है। और फैलोंजस होता है ये मेरा 14 होता है। ठीक है। 14 होता है। टोटल हमारा गिना जाए तो 30 बोन आ जाएगा। ठीक है। और ये देखो रेडियस का मतलब ये होता है जो हमारा अगर इस तरह का हैंड है, इस तरह से चलते, इस तरह
तो ये वाला पोर्शन, अरे यार तुम्हें दिखाना पड़ता है हर चीज़। अगर देखा जाए तो ये वाला बोन जानते हो ना, ये मेरा हैंड हो गया। तो ये मेरा थोड़ा ये क्या बोलते हैं, ये मेरा एल्बो हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ वाला, ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, ये उसे मैं रेडियस बोलते हैं, रेडियस। इसे हम बोलते हैं रिस्ट। क्या बोलते हैं? रिस्ट। रिस्ट को हम क्या बोलते हैं भैया? कार्पेल। वहाँ पे कार्पेल पढ़े थे। उसके बाद जो ये मेरे छोटे छोटे लाइनें कटी हैं, इसे हम बोलते हैं, इसके अंदर फिर जाओ जब मेटाकार्पल होता है, मेटाकार्पल, यम मेटाकार्पल। ठीक है, क्या समझ में आया? रेडियस ये हो जाएगा, ये रिस्ट तो हम कार्पल बोलते हैं, उसके अंदर जाओ जब मेटाकार्पल मिलेगा। ठीक है, तो मेटाकार्पल हमारे पास 5 होते हैं, और फिर फेलोनजन जो होता है वो मेरा 14 होता है। टोटल हमारे 30 होते हैं। ठीक है, रिस्ट बोन 8 होते हैं, अल्ना 8, रेडियस 8, ह्यूमरस 8 होता है। अब आगे पढ़ो। जो हिंड लिम्स होते हैं वो 30 होते हैं, फ्यूमर 8 होता है। ये पैर की बात कर रहा है। फ्यूमर इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फ्यूमर जो होता है वो लार्जेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है। टीबिया 8 होता है, फिब्रिला 8 होता है, टेसल ये एंकल बोन होता है। एंकल बोन मतलब जहाँ पे हमारा ये जो घुटना होता है उसमें एक जोल जोलता वो जोल जोलता जॉइंट होता है, उसे बोलते हैं एंकल बोन। ठीक है, मेटा, अब उसका जहाँ पे तलाई तुम पढ़े तो वहाँ पे ये वहाँ पे टार्सल आ जाओ। फिर उसके बाद तुम बोले थे मेटाटार्पल, वहाँ पे था हैंड वाले में। यहाँ पे क्या आ जाए? मेटाटार्सल। फिर फैलेंजस आ गया, फैलेंजस में क्या आ जाए? यहाँ पे टोटल कितना बोन हो जाएगा भैया? 14। तो टोल मिलाते तब भी मेरा 30 ही आएगा, 30 बोन तब भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये दोनों पढ़ लिए। ये दोनों जो हमारा लिम्फ हो गया, और ये हमारा हिंद लिम्फ हो गया और फोर लिम्फ हो गया। ये फोर लिम्फ मतलब हैंड वाले में पढ़े, और हिंद लिम्फ जो हमारे पैर वाले में पढ़े। अब उसके बाद कौन आ गया? पेक्टोरल ग्लाइडल, मतलब ग्लाइडल में ही तो पढ़े थे पेक्टोरल। अब पेक्टोरल ग्लाइडल में 4 आते हैं। 2 शोल्डर से होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टैपुला, और जो कि हमारा 2 टॉलर बोन होता है इसे हम बोलते हैं कैवेट्रिल, जो कि 2 होते हैं, 2 2 4 होते हैं। ठीक है, अब देखो हड्डी जो हमारा शोल्डर होता है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेनुलर लाइट स्ट्रक्चर होता है, देख लो। इससे हम ऊपर बोलते हैं एथेरिमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एथेरिमियन प्रोसेस। ये फ्लैट होता है, ठीक है। और ये जो एरिया होता है इससे हम बोलते हैं स्टैपुला। ये जो एक ये जोल जोल देता है इसे हम बोलते हैं जिनॉइड कैविटी, ज्लाइनॉइड कैविटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पाइन। और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड में भी प्रेजेंट होता है, एलिवेशन ऑफ द स्टैपुला। देखो अब तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ध्यान से पढ़ो। देखो ये जो होता था टॉलर बोन होता है, यस शेप का तुम्हें तो दिख रहा है। ये देखो यस शेप का होता है। 2 कर्वेचर ऑफ द लॉन बोन होता है भैया, 2 कर्वेचर। अगर दो दो बोन की बात कर दिया जाए, एक हमारा ये बोन की बात कर दिया जाए, एक बोन ये, तो 2 बोन के बीच में जो हमारा कर्वेचर होता है ये लॉन बोन, 2 बोन के बीच में एक लॉन लॉन कर्वेचर पाया जाता है। ठीक है, इसे हम पहले ही बता दिए, एथ्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, फ्लैट होता है। उससे हम जिलेनॉइड कैविटी बोलते हैं, यहाँ पे सॉकेट प्रेजेंट होता है। इसी तो ह्यूमरस हेड का फिट होता है। ह्यूमरस हेड मतलब तो एक ताला है, ताले में चाबी फिट होता है ना, तो वहीं पे हमारा जो ये जिलेनॉइड कैविटी होता है, यहीं पे हमारा ह्यूमरस पाया जाता है। अब आगे पढ़ो। स्टेपुला जो होता है वो मेरा डॉर्सल साइड में पाया जाता है। स्टेपुला जो होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, फ्लैट होता है। ट्रेनुलर शेप तुम देख रहे हो, ट्रेनुलर शेप,
तो ये ट्रेंडुलर शेप होता है। पोजीशन R2 होता है, ये R2 का मतलब रिप्स 2 और R7 मतलब रिप्स 7 नाम दिया जाए, ठीक है। डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला, एंड ऑफ द एब्डोमिनल प्रोसेस, ठीक है, फ्लैट होता है। अब पेल्विक ड्राइडल आता है, लास्ट आता है, ठीक है। आल्सो मेड अप ऑफ द टू हाफ बोन से बना होता है। ईच बोन इज नॉन एज द चॉट्सल बोन। चॉट्सल बोन तो ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हिप बोन। चॉट्सल बोन तो ही क्या नाम देते हैं, हिप बोन। देखो चॉट्सल बोन 3 प्रकार का होता है। इलियम, क्या होता है भैया, इलियम, इचियम, प्यूबिस, ठीक है। इलियम होता है, अब तुम डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इलियम पढ़े हो जब, तो वहाँ पे आई ई रहता है और यहाँ पे आई है, तो उसमें कुछ अंतर है भैया। वो इलियम होता था और यहाँ पे आइलियम है, ठीक है। जनरली बोलते हैं लोग इलियम, ठीक है, आइलियम है, लेकिन आइलियम, इस्टीरियम, प्यूबिस, ठीक है। जहाँ पर तीनों बोन फ्यूज कर देती हैं और फ्यूज करके हमारा क्या बना देती हैं, वहाँ एटेटाब्यूलम नाम का सॉकेट बन जाता है। एटेटाब्यूलम नाम का सॉकेट बन जाता है। अब थाई मतलब एक अलग से दिया गया है। थाई जॉइंट जो होता है, थाई जॉइंट, इसे सॉकेट में फ्यूमर या सॉकेट में फ्यूमर, मतलब फ्यूमर था, सॉकेट में जब फ्यूमर आ जाता है उसे हम बोलते हैं थाई बॉन्ड। थाई बॉन्ड से ही जुड़ती है। थाई बॉन्ड मतलब बोलते हैं जाह वाला बॉन्ड, जाह, ठीक है। अब हमारा प्यूबिस आ जाए और इधर हमारा क्या हो जाए, दूसरा प्यूबिस। इसके बीच में जो बोन होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस, और किससे बना होता है, मेड अप ऑफ द फेब्रियो कार्टिलेज। अब भैया जॉइंट पे आ जाओ। जॉइंट होता है रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन बॉडी। भैया जॉइंट सभी तरह से मदद करता है मूवमेंट में। नो जॉइंट नो मूवमेंट। जॉइंट एट एज अ फ्रिट्रुलम, फ्रिट्रुलम मतलब कब्जा, मतलब कब्जा मतलब दरवाजे का कब्जा तभी सुनते हो, दरवाज़ा जब इधर उधर डुलाते हो, मतलब इधर उधर तुम आगे पीछे चलते हो तो कब्जा लगा रहता है किनारे किनारे से। मसल्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है जो हमारे प्रोवाइड करता है फोर्स मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। बोन होता है मैटेंटर सपोर्ट, मैंने पहले ही बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द मोबिलिटी जॉइंट आर 3 टाइप। एक मेरा इमोबाइल होता है, एक मेरा स्लाइटली मोबाइल होता है, एक मेरा फ्री मोबाइल होता है। अब देख लो तीनों में पढ़ लो। पहला आता है फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट मतलब हमारा कैसा हो जाएगा, इमोबाइल, जहाँ पे हमारा मोबाइल नहीं चल पाए। मोबाइल मतलब इधर उधर जा ना पाए, ठीक है। यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक बोन, मतलब बोन है कुल मिला के इक्कल बोन। इक्कल बोन तो हमारा इस टाइप में अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो इमोबाइल होता है, मतलब ये मोबाइल नहीं कर सकता है इक्कल बोन, ठीक है। एंड ऑफ द बोन आर द फिट ईच इनटू ईच अदर व्हिच इज अ हेल्प टू अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इमोबाइल जॉइंट होता है स्पेशली प्रेजेंट इन द क्रेनियम। क्रेनियम कहाँ होता है, हमारे सर पे, ठीक है। वो इज नोन एज दी सुट्रस, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, सुट्रस। दूसरा मेरा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ये मेरा कैसा होता है भैया, ये जो होता है ये मेरा पार्शियली मोबाइल होता है, मतलब फ्रीली नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा। बिटवीन दी वर्टेब्री एज इंटर वर्टेब्रल डिस्क में होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, वर्टेब्री और इंटर वर्टेब्रल डिस्क के बीच में पाया जाता है। मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, स्लाइटली होता है, लिमिटेड मूवेबल, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो, ठीक है। और एक हमारा थर्ड हो जाएगा सनाइबियोल जॉइंट, ठीक है। सनाइबियोल जॉइंट ये हमारा पैर होता है, पैर से जो हड्डी होती है, यहाँ पे देखते हो थोड़ा गैप ज़्यादा है। ये हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। ये बाहर वाला लीगामेंट होता है, इसे हम बोलते हैं साइनाइवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इस वाले किनारे पे क्या बोलते हैं, यूनियल फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन तो घटा देता है और फ्री मूव करता है, फ्री मूवेबल होता है, ठीक है। दिस इज द 6 टाइप, 6 टाइप जो होते हैं। फर्स्ट इज अ बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है, शोल्डर जॉइंट और थाई जॉइंट।
शोल्डर जॉइंट और थाई जॉइंट पे बॉल और सॉकेट वाला जॉइंट होता है। और हिंज जॉइंट कहाँ होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। एल्बो जॉइंट जो तुम्हारे एल्बो होते हैं, और नी मतलब घुटने पे। और फिंगर जॉइंट, क्या तुम हिंज जॉइंट मतलब तुम यूनी डायरेक्शनल है ना, जो उंगली फोड़ते हो वो सीधा फोड़ते हो ना, उल्टा तो नहीं फोड़ पाओगे, उल्टा तभी फोड़ते हो। अगर मान लो ये तुम्हारा सीधा उंगली उल्टा फोड़ो, उल्टा तभी फोड़ पाओगे नहीं, जो यूनी डायरेक्शनल होता है। फिर हमारा आ जा तीसरा मेरा क्या आ जाए, पाइवट जॉइंट। इसमें क्या होता है, ताले चाबी जैसे होते नहीं है, इसे हम बोलते हैं एटलस। पाइवट जॉइंट होता है बीच में, और ये एक्सेस होता है, ये दोनों एक में अटैच हो जाते हैं और ये मूवेबल करते हैं। ठीक है, जो हमारे ये नी का होता है, नी वाला तुम देखो तभी हमारे जो ये नी का होता है, यहाँ पे तुम देखो एक जोल जोल का हमारा पाइवल जॉइंट होता है, जो कि जोल जोल सा अटका रहता है एक दूसरे से। ठीक है, पाइवट जॉइंट होता है। दूसरा होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, बिटवीन द टार्पल एंड मेटाटार्पल ऑफ द थंब। थंब में दो टार्पल पाए जाते हैं, और टार्पल और मेटाटार्पल के बीच में जो हमारे जॉइंट होते हैं वो सैंडल जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट। अब लेडन जॉइंट होता है वो बोन टार्पल बोन और टार्सल बोन। टार्पल बोन मतलब जो हमारे रिस्ट में होते हैं, और टार्सल बोन क्या होते हैं, ये हमारे पैर में होते हैं। टार्सल बोन तुमने कहाँ पढ़ा था, पैर में पढ़े थे ना, ये दोनों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइंडिंग बोन। और लास्ट हो जा एपी इलिप्सोइडल। इलिप्सोइडल अब तो हमारे हड्डियों के डिसऑर्डर है, हड्डियों से डिसऑर्डर है। फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर पढ़ लें। डिसीज ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। पहला हो जा माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये न्यूरोमस्कुलर जॉइंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जॉइंट होता है। ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय आवर इम्यून सिस्टम, इसीलिए बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये चौथ चलता है फटीग, वीकनेस, पैरालिसिस। दूसरा हो रहा मस्कुलर डिस्ट्रॉय, ये जीन डिफेक्टिव हो जाने की वजह से होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्फॉइन प्रोटीन अपसेंट होता है, इसी वजह से होता है। और जो चीज़ हमारा स्केलेटल मसल डिजरेट कर देता है। तीसरा मेरा होता है टिटैनी। टिटैनी क्या करता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, इस हिसाब से तुम बोल सकते हो। तो रैपिड स्पैसम विल टॉन्ट्रेडम। ठीक है, ऑफ द मस्टल बोन इज अ लो लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। क्या होता है, कैल्शियम आयन कम हो जाता है, इस वजह से होता है। कैल्शियम आयन कहाँ कम हो जाता है, जो हमारी बोन वाली हड्डियाँ होती हैं देखते हो, और जो हमारे एज के बाद जो बोन में जो कैल्शियम आयन होता है वो कम होने लगता है। तो उसकी वजह जो हमारी बोन होती है वो कमजोर हो जाती है। दूसरा होता है एल्टोलिसिस। एल्टोलिसिस मतलब जॉइंट में जलन होना। वो क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन से पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा दो तीन बचा है। फिर हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस, बोन बायोमास तो घटा देता है, डेंसिटी तो घटा देता है, बोन विल बी फटीग, फ्रैक्चर जल्दी होने का चांसेस रहता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है भाई, 40 साल में ज़्यादा होता है। मोर होता है फीमेल में आफ्टर मेनोपेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाने के बाद, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो हमारे ये फीमेल में हाथ पैर टूटने का ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, लास्ट होता जोट। जोट एक वो है हमारा डिसऑर्डर, ये क्या करता है, स्मॉलर जॉइंट मतलब जो हाथों था, जो फिंगर में ये जो हमारा मेटाटार्पल होता है उसके बीच में डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एब नॉर्मल हो जाता है, बोन का मेटाबॉलिज्म होता है वो एब नॉर्मल हो जाता है, और यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगती है, इसी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। फटीग ज़्यादा होता है, फटीगनेस, वीकनेस, जल्दी टूट जाती है बोन, यही सब होता है। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो जाए, बस एनसीईआरटी एक बार जल्दी जल्दी पढ़ाना है। तो ये भी मैंने पढ़ा दिया था, रिप्स बचा है।
रिफ्ट मैंने बोला था 12 पेयर होता है, मैंने बोला था कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए। रिफ्ट था 12 पेयर, मैंने बोला था ईच रिफ्ट इज थिन होता है, फ्लैट होता है, तो कनेक्टेड डॉर्सली होता है, वर्टेब्रेट कॉलम्स में पाया जाता है, और वेंट्रली में स्टेर्नम होता है, टू आर्टिकुलेशन होता है, सरफेस ऑन इट डॉर्सल, मैंने बोला था कि नहीं? हैंस इज नोन एज द बाइसेफेलिस। इसी वजह से हम दो देखो जो दो बोन में मैंने बोला था, एक एक हेड यहाँ पे पाया जाता है, एक हेड यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं बाइसेफेलिस। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिफ्स सॉल्व ट्रू रिफ्स, और तीन हमारा जो था वो फॉल्स था। लेकिन ये बोला डॉर्सली दे अटैच ऑल द thoracic vertebrae and vertebrae connect in the sternum with the help of the hyaline cartilage। अब 3 बोन का बोला, 8 9 10 8 9 पेयर। हम लोग बोले थे थ्री रिफ्स थे वो फॉल्स थे, अब ये वो पूरा दे दिया। 8 9 10 वाला जो पेयर ऑफ रिफ्स था, डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, वो डायरेक्ट ज्वाइन नहीं था, इनडायरेक्ट। But the seventh rib, with the help of the hyaline cartilage, they are called vertebrobronchial ribs, या तो हम बोल सकते हैं false rib। ठीक है। लास्ट 2 पेयर 11th एंड 12th ribs are not connect vertebrae, they are known as the floating। वो आज़ाद थे, फ्लोटिन मतलब आज़ाद थे, वो अटैच ही नहीं थे, मैंने फिगर में दिखाया था। ठीक है। फ्लॉट thoracic vertebrae ribs and sternum to develop from the rib cage। अब ये बोला जो ये हमारा रिफ्ट तेज हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा रिफ्ट हमारा तेज हो जा रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, वर्टिब्री पाया जाता है, रिफ्ट पाया जाता है स्टर्नम, और ये क्या बना लेते हैं, रिफ्ट तेज। द बोन ऑफ द लिम्फ एंड अलॉन दे आर द राइडलेस एपेंडिकुलर स्केलेटन, ईच लिम्फ मेड अप ऑफ 30 बोन। द बोन ऑफ द हैंड, फोर लिम्फ, ह्यूमरस, रेडियस। देखो पढ़ो जल्दी से। ह्यूमरस, ह्यूमरस, फिर हमारे पास क्या था, रेडियस, फिर अल्ना, फिर चार्पल। चार्पल तो बोलते हैं रिस्ट बोन, जो कि 8 नंबर होता है, मेटा चार्पल। और हमारा क्या हो जाए, एंड फैलेंजस, ये 14 नंबर था ना। और फीमर जो था ये लॉन्जेस्ट बोन था। और टिबिया और फिब्रिला टार्सल, ये पैर का बता रहा है, मतलब ये हमारा जो वो ऊपर वाला था फोर वेन, ये मेरा हिंद बोन बता रहा है। ठीक है। मेटाटार्सल था, एंड द फेलेजन 14, टोटल हमारे 30 थे। बोन ऑफ द लेग, हिंद लिम्फ जो था, ये बता दिए हिंद लिम्फ के बारे में। ठीक है। हिंद लिम्फ के बारे में भी यही बता दिया। चप, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है भैया, चप शेप्ड बोन तार डी पैटिला, ये मैंने नहीं बोला था, ये बात नोटिस कर लो भैया, ये पूछा भी गया है। जो ये चप शेप्ड बोन था, इसे हम बोलते हैं पैटिला। ठीक है। जो चीज़ कवर्ड होता है नीचे वर्टेब्रली, इसलिए नी टैप बोलते हैं। उसके बाद तो दो चीज़ पाया जाता है, पेक्टोरल पाया जाता है, पेल्विक, ये चीज़ में पाया जाता है अपेंडिकुलर में। ठीक है। द जजमेंट, फिर बोला द आर्टिकुलर ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्फ रिस्पेक्टिवली, द एजियल स्केलेटन, ईच ड्राइडल इज फॉर्म ऑफ द टू हाफ, मैंने बोला था। जो कि पेक्टोरल ड्राइडलेट कंसिस्ट ऑफ द टेल्विटल एंड द स्टैपुला, मैंने बोला था। स्टैपुला जो होता है वो लार्ज टर्नलर फ्लैट बोन होता है, और कहाँ से सिचुएट होता है, डॉर्सल बॉड, और ये थोरेसिस बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ, T2 से लेते T7 तक। डी डॉर्सल फ्लैट होता है, ट्रेंडलर बॉडी से होता है, उसे बोलते हैं स्टेपुला। हेड इज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिफ्स रेडेड चार्ट इज द स्पाइन, और जो चीज स्पाइन होता है विच प्रोटेक्ट अ फ्लैट स्पेंडेड प्रोसेस स्टार्ट एथ्रोमियन, मैंने बोला था एथ्रोमियन कि नहीं। फिर मैंने बोला था दी टेल्विटल एटिकुलर विद दिस बिलो एथ्रोमियन इज अ डिप्रेशन थॉट दी जिलेनॉइड कैविटी, जिलाइनॉइड कैविटी, मैंने बोला था, हाँ बताया था। फिर कहाँ दिया भाई,
Glenoid trochlear, which is the articular with the head of the humerus from the shoulder joint, which is a cervical cylinder bone with a tooth curvature. This bone is a commonly called is a taller bone. दो taller bone थे, दो shoulder bone थे, ठीक है. Pelvic girdle consists of the two dorsal bone. Each dorsal bone is formed by the fusion of three bones: ilium, ischium, and pubis. At the point of the fusion of the above bone is a cavity called acetabulum, which of the thigh bone on the articulate. The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubis symphysis containing fibrous cartilage. क्या मैंने ये पढ़ाया था? हाँ पढ़ाए थे आप. अब जॉइंट की बात कर दिया जाए. जॉइंट आर दी इसेंशियली ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी. लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, मूवमेंट में. तो नो एक्सेप्शन, इसमें तो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए. नो एक्सेप्शन दिस जॉइंट आर No exception, these joints are point of the contact between bone and cartilage. इसमें तो ये एक्सेप्शन ही नहीं होना चाहिए कि ये जो जॉइंट होता है ये किसके बीच में होता है, जॉइंट और कार्टिलेज. फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी. इसकी वजह से हम मसल्स में फोर्स दिया जा सकता है क्योंकि इसकी वजह से मूवमेंट हो सकता है थ्रू जॉइंट. Where the joint attach a fulcrum, the mobility of this joint vary dependently on different factor. ये चीज़ अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है. जॉइंट हैव been classified into a three major structure form, namely fibrous, cartilaginous and the synovial. ठीक है. फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, मतलब इमूवेबल होता है. बाय द फ्लैट itself which is fused end to end with the help of the dense fibrous connective tissue in the form of the structure from the cranium. दो ही जहाँ होता है, एक हमारे cranium के स्ट्रक्चर में ही नहीं होता है, इमोबाइल होता है. कार्टिलेजनस ये पार्शियली मोबाइल होता है. दिस बोन इन्वॉल्व आर द जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज. द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे इन द वर्टेब्रे कॉलम ऑफ द पैटर्न एंड द परमिट लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा मोड़ा चलता है. और ये साइनोवियल जॉइंट होता है, ये फ्री मूवेबल होता है. आर द स्टेट बाय द प्रेजेंट ऑफ द फ्लूइड पाया जाता है. इसे बोलते हैं साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन. Such an arrangement allows the considerable movement. This joint help in a locomotion and many other movement. जैसे बॉल एंड सॉकेट बिटवीन द ह्यूमरस और पेट्रोरल में पाया जाता है. हिंड जॉइंट होता है वो नी जॉइंट में पाया जाता है. पाइवोट जॉइंट होता है वो एटलस और एक्सिस के बीच में था. ग्लाइंडेड जॉइंट था बिटवीन द कार्पल और सैंडल जॉइंट था बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब. ये सारी चीज़ ये इतने छोटे में दे दिया, बल्कि मैंने वो चीज़ सारा बढ़िया पढ़ाया है. अब डिसऑर्डर क्या है वो जल्दी जल्दी पढ़ लो. हाँ, डिसऑर्डर क्या है भैया? डिसऑर्डर क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीगनेस. ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, ये जो मायस्थेना ग्रेविस होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. ये हमारा किसे इफेक्ट करता है? न्यूरो और मस्कुलर के बीच में जो जंक्शन होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो वो इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारे फटीगनेस, दर्द होता है, वीकनेस आ जाता है और पैरालिसिस का ज़्यादा चांसेस होता है. मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये हमारा जो स्केलेटल मसल होता है वो डीजेनरेट होना शुरू कर देते हैं. और टिटैनिक क्या होता है? रैपिड स्पैम्स वाइल कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू अ लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड. बोला है जो कि हमारा जो स्पैम्स होता है, मतलब अगर तुम्हें देखा जाए कैल्शियम आयन जो होता है वो कम पाया जाता है. इसी वजह से टिटैनिक का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो हमारे बोन्स में कम पाया जाता है, और बोन्स में कम पाया जाता है तो हड्डी कमजोरी हो जाए, और हड्डी कमजोर हो जाए मेनली जो होता है वो 40 से ऊपर वाले एज में देखा जाए. जो आर्थराइटिस होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट में जलन होता है. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर भाई बुढ़ापे में मेनली होता है. मेनली अगर देखा जाए तो 55 से 8 से ऊपर ही होता है. एंड इंक्रीज चांस ऑफ द फ्रैक्चर, और ये सबसे ज़्यादा होता है उसमें. अगर ये हम लोग की बात किया जाए, एडल्ट में बात किया जाए, तो जिसके पास क्या नाम है, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है
तब उसमें ज़्यादा होता है। टेट्रेज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसमें था, फीमेल में, और फीमेल में होता है जब हमारा मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, तो ये हमारा कॉमन स्टेज होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और जो क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। तो भैया ये आपका चैप्टर लोकोमोशन होता है चैप्टर समाप्त। तो इन द लास्ट मोटिवेशन क्या है, हर उस चीज़ के लिए रिस्क लो जो आपके लिए सपने सच करने में मदद करे। तो उस चीज़ के पढ़ाई के लिए रिस्क लो जो कि अपने आपका सपना सच करने में मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। चलो भाई।